देखिए, चुनाव परिणाम हो, शेयर मार्केट हो, कुछ भी हो, सब कुछ खेल है दोस्तों पैसे का। सब कुछ खेल पैसे का है, बाकी और कुछ नहीं है दोस्तों। चुनाव परिणाम में बहुत अहम भूमिका निभाने जा रहा है शेयर मार्केट दोस्तों। और मैं आपको बताऊँ, चुनाव परिणाम जो इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर या जो भी लोग बता रहे हैं यहाँ से 10 सीटें कम हो रही हैं, तो वहाँ से 50 सीटें बढ़ रही हैं, वहाँ से 20 सीटें घट रही हैं, इनका बढ़ रहा है सीट, इनका घट रहा है, ये सब कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। पता नहीं उनको पता भी है कि नहीं पता है, मुझे नहीं पता, लेकिन शायद मुझे उतना शायद उनको उनको भी नहीं पता होगा फाइनेंस का। अगर फाइनेंस के बारे में जानकारी रखते होंगे तो ही पता होगा। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी वजह है ये है कि सरकार अगर रिपीट कर रही है, जो कंपनियां पैसा लगा रही थी सरकार के साथ थी या चल रही थी, जिस डायरेक्शन में सरकार काम कर रही थी, जिसको टेंडर दिया जा रहा था, जो टेंडर थे जो चल रहे थे, अगर उस हिसाब से सरकार दूसरी बार रिपीट हो रही होती तो शेयर मार्केट बढ़ा हुआ होता दोस्तों, उछलता, एक माहौल बनता। जब माहौल बनता है तब शेयर मार्केट बढ़ जाता है। सीधी सी बात है, आपको सीधी सी बात है। जो कांग्रेस के करीबी होंगे, जो कंपनियां, जो इंडस्ट्री कांग्रेस की तरफ उनका थोड़ा करीबी होंगे, वो कंपनियां बढ़ जाएंगी अगर कांग्रेस का माहौल बढ़ेगा। जो कंपनी बीजेपी की तरफ थोड़ा माहौल करीबी होंगे या मोदी से करीबी होंगे, तो वो कंपनी का शेयर बढ़ जाएगा अगर चुनाव में कुछ किसी का माहौल बनता हुआ हो। लेकिन इस चुनाव में किसी का कुछ माहौल नहीं बन रहा है दोस्तों, ये फिक्स है, किसी का कुछ माहौल नहीं बन रहा है, किसी की मेजोरिटी आती हुई क्लियर नहीं दिख रही है। इस वजह से शेयर मार्केट गिरा हुआ है, लगातार डाउनफॉल जा रहा है। अगर यही जिसे कहते हैं एक हवा, जब हवा कुछ चलती तो जो जिसके करीबी होते उनका शेयर कुछ ना कुछ बढ़ता, क्योंकि उनको ये लगने लगता है यहाँ पैसा लगाया जाएगा तो उसी डायरेक्शन में काम होगा, तो उनको काम मिलेगा, तो सीधी सी बात है पैसा बढ़ता। यही सिंपल सा फंडा है। अब जो बातें हैं, किसी की मेजॉरिटी दिख नहीं रही है क्लियर, कोई 272 का आंकड़ा छूने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी अपने दम पे भी 272 का आंकड़ा नहीं छू पा रही है। हो सकता है गठबंधन के साथ 272 का आंकड़ा छू पाए बीजेपी, और कांग्रेस भी 272 का आंकड़ा अपने दम पे नहीं छू पाएगी। वो तो बहुत सारी सीटों पर लड़ भी नहीं रही है, उतनी सीटों पे। तो इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन हो सकता है सरकार बनाए, चाहे बीजेपी एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाए, चाहे सरकार किसी की भी बने, लेकिन मेजॉरिटी आती हुई किसी को नहीं दिख रही है। यही कारण है जो शेयर मार्केट डाउनफॉल हो रहा है और किसी को क्लियर पता नहीं है। इसीलिए, और ये जो सर्वे बता रहे हैं ना, न्यूज़ चैनल वाले जो सर्वे बताते हैं ना दोस्तों, ये जो सर्वे बता रहे हैं, इनका सर्वे 2, 4, 10 लोगों के मुंह में माइक लगा दिए और पूछ लिए कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्या मुद्दे हैं, क्या ये नहीं है, उससे सर्वे बहुत नहीं हो पाता है। और मज़े की बात आपको ये बता दूं कि मुंह में माइक लगाएंगे तो पूछेंगे आपका नाम क्या है। मतलब ये क्या जानना चाहते हैं, आपका नाम क्या है, अच्छा आपका नाम क्या है, तो उससे वो समझ जाएंगे आपसे सवाल क्या पूछना है। आप उनकी बारीकी को समझिए, क्योंकि धड़ा बटा हुआ है, 2 ही धड़ा है, एक मोदी के विपक्ष में और दूसरा मोदी के पक्ष में। लेकिन एक तीसरा धड़ा भी अब नज़र आ रहा है, जो राहुल गांधी के साथ अब एक नई शुरुआत हो रही है। तो माइक लगाएंगे, पूछेंगे आपका नाम क्या है, उनको सवाल पता चल जाएगा। और इससे भी नहीं आप बता पाए, पूरा नाम पूछते हैं आपका नाम क्या है, तो आप बता देंगे, वो समझ जाएंगे आपसे क्या सवाल पूछना है, उनका जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें भी अगर नहीं क्लियर हुआ तो उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। वो पूछते हैं आपका क्या मुद्दा है। सही बात है, मुद्दा तो है ही, आप उसमें बोल नहीं सकते क्या मुद्दा है, वो समझ जाएंगे फिर कि फिर आपसे क्या सवाल पूछना है। तो कोई भी रहेगा तो ये समझ जाएगा, वो जो भी उनका प्रोफेशन है, सीधी सी बात है, एलिगेशन भी नहीं लगा सकते, तो वो समझ जाते हैं आपको क्या सवाल पूछना है। 10-20 लोगों से पीछे 50 लोगों से पूछ के एक आकलन लगा देते हैं कि भाई चलो यहाँ पे इनका माहौल है। लेकिन वो कितना सही है, आपको बहुत बार एग्जिट पोल देखा हुआ है, कितनी बार एग्जिट पोल गलत आ जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा दम आप मत देखिए। उसके बाद बहुत से लोग एनालाइज, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, वो जो बताते हैं यहाँ से सीटें कम हो रही है, वहाँ से सीटें ज़्यादा हो रही है। और जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो खुद ही अपना सर्वे कराती रहती हैं, खुद ही उनको पता है।
हमको आपको इतना पता है, तो उनको उनके पास और हायर लेवल की एजेंसियाँ होती हैं, वो कराती हैं। अभी किसी को ऐसा बोल दिया जाए यहाँ माहौल ख़राब हो रहा है, वहाँ माहौल सही है, उससे ज़्यादा उनको पास नॉलेज है भाई, वो बैठे हैं वहाँ पे, तो उनको सीधी सी बात है, उनको पता है। और इससे भी ज़्यादा किसी को पता है दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा किसी को पता है तो शेयर मार्केट वालों को जो पता है। जो फाइनली जो देखो, ये तो काम दूसरे के लिए, पब्लिक के लिए काम हो रही है। जो न्यूज़ चैनल वाले जो कर रहे हैं वो पब्लिक को बता रहे हैं, नेता जो बता रहा है वो पब्लिक को बता रहे हैं, पार्टियाँ जो भी लोग इसका सर्वे कर रहे हैं वो तो पब्लिक के लिए कर रहे हैं। एक माहौल इससे क्रिएट हो जाता है, वो पब्लिक के लिए। लेकिन एक बात आप जानिए दोस्तों, आप पब्लिक के लिए जो काम कर रहे हैं और जो खुद के लिए काम कर रहे हैं, उसमें दोनों में अंतर होता है। जो पैसा लगाएगा वो ऐसे ही नहीं लगा देगा दोस्तों, उसके पास इनसे ज़्यादा हायर लेवल की एजेंसियाँ होती हैं, लेकिन वो ब्रॉडकास्टिंग नहीं कर सकते हैं, वो विज्ञापन नहीं करे, वो बता नहीं सकते हैं खुले तौर पे। लेकिन कहीं न कहीं इनसे ज़्यादा हायर लेवल की उनके पास एजेंसियाँ और हायर लेवल के उनके पास जानकारी के स्रोत हैं, लेकिन वो उसको ब्रॉडकास्टिंग नहीं कर सकते, वो बता नहीं सकते हैं। ये जो बड़े-बड़े फाइनेंसर बैठे हुए हैं, जो बड़े-बड़े शेयर मार्केट के बड़े-बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं, जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ बैठी हुई हैं, जो बड़े-बड़े लोग इन्वेस्ट करने बैठे हैं, ये इन्वेस्ट करेंगे क्या वैसे ही कर देंगे? इनको सब पता है, पता रहता है तो इन्वेस्ट करते हैं। इतने बड़े-बड़े इन्वेस्टर हैं, पैसा कोई लगाएगा तो ऐसे थोड़ी लगाएगा। और वही बताया ना आपको, किसी दूसरे के लिए जब काम करना, वो कहने के लिए भले हो बहुत जनता के मैं बहुत हितैषी हूँ, दूसरे के लिए काम करना और खुद के लिए काम करना, दोनों में बहुत बहुत ही अंतर पड़ता है, दोनों में बहुत ही डिफरेंट है दोस्तों। तो ये जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, जो इनको सब पता रहता है, पता है तभी देख रहे हैं आप शेयर मार्केट की हालत देखिए, डाउनफॉल होते जा रहा है, गिर रहा है शेयर मार्केट। और कुछ कंपनियाँ हैं जो थोड़ा बहुत एक्सटेंड कर रही हैं, बढ़ रही हैं, मतलब थोड़ा बहुत जो ग्रोथ में है। बाकी बहुत सारी कंपनियाँ जो वो डाउनफॉल कर रही हैं। और ख़ास करके जो कंपनियों के बारे में जो एलिगेशन कांग्रेस लगाती रही है विपक्ष को, मोदी जी को जो कांग्रेस एलिगेशन लगाती रही है, राहुल गांधी जो बार-बार बोलते रहे हैं कि इनके मित्रों की कंपनियां इन अपने मित्रों के दे दिए, इनके मित्रों के दे दिए, और मित्रों की जो कंपनियां हैं वो ज़्यादातर बहुत सारी डाउनफॉल कर रही हैं और बहुत नीचे आ रही हैं। जैसा कि बताते हैं, अगर कुछ ऐसा अगर ये बात सही है तो सही भी है या नहीं भी है, लेकिन जो कहते हैं कि इनके मित्रों की कंपनियां बहुत नीचे आ रही हैं, ये बहुत ज़्यादा ही डाउनफॉल कर रही हैं। तो कहीं न कहीं इनको भनक लग गया है क्या कि शायद सरकार दोबारा वापस नहीं हो रही है। अब हो सकता है इनके पास भी अपने स्रोत हैं, अपनी टीम होती होगी, इतनी रिपोर्ट है। इसीलिए मैं आपको बताया कि फाइनेंस पैसा लगा रहे हैं, तो पैसा ऐसे ही तो कोई अंधाधुंध तो लगाता नहीं है दोस्तों। तो कहीं न कहीं इनको पता तो रहता ही है। अब कांग्रेस जिस हिसाब से एलिगेशन लगा रही थी अडानी के ऊपर, उस हिसाब से देखा जाए तो इस समय अडानी का शेयर नीचे गिरा हुआ है। जो भी मित्रों की कंपनियां बताई जा रही हैं, बहुत सारी कंपनियों का शेयर नीचे जा रहा है। तो क्या इनको पता चल गया है क्या कि किसकी सरकार आने वाली है? लेकिन मेजॉरिटी तो किसी की नहीं आने वाली है दोस्तों। चाहे वो एनडीए के साथ बीजेपी की सरकार बने, चाहे एनडीए के साथ कांग्रेस की, चाहे इंडिया गठबंधन के साथ कांग्रेस की सरकार बने, मेजॉरिटी तो किसी को आती हुई नहीं दिख रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, शेयर मार्केट ने बहुत इंडिकेट कर दिया है कि सत्ता उलटफेर कैसा होने जा रहा है, गवर्नमेंट किसकी बनने जा रही है। बहुत हद तक चुनाव परिणाम में भूमिका निभाएगा दोस्तों। ये बहुत हद तक अपने आप को इन्होंने इंडिकेट कर दिया है, इंडिकेशन दे दिया है। और कोई पैसा ऐसे ही नहीं लगाता है, पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी निकाल के तब पैसा लगाते हैं दोस्तों। बड़े-बड़े इन्वेस्टर बैठे हुए हैं, इनके पास बहुत सारी एजेंसियां हैं हायर की, लेकिन ये ब्रॉडकास्टिंग नहीं कर सकते। अब न्यूज़ चैनल वाले चाहे जो भी चलाते रहें, चाहे जो भी करते रहें माहौल बनाने के लिए, या पार्टियां चाहे जो भी करती रहें, लेकिन सच्चाई ये है कि शेयर मार्केट किस तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि उनको भी पता होता है कि मार्केट में क्या चलने जा रहा है। अगर मार्केट में किसी की हवा, चाहे वो कांग्रेस की हवा हो, चाहे बीजेपी की हवा हो, किसी भी पार्टी की हवा हो, तो उनके जो करीबी लोग हैं, उनके जो मित्र यार हैं, जिस तरह से कांग्रेस कहती है, जो दोस्त यार हैं, जो मित्र हैं, तो मित्रों की कंपनियां तब धीरे-धीरे बढ़ने लगती है। कि मित्रों का शेयर बढ़ने लगता है तेज़ी से, क्योंकि मित्रों को पता है कि भाई अब आएगा तो अपना मित्र काम देगा। जैसे कांग्रेस कहती है, अब कौन मित्र है, कौन दोस्त है, कौन नहीं है, वो तो मुझे नहीं पता,
लेकिन शेयर मार्केट नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये है कि सरकार जो थी, मौजूदा सरकार, उसको वापस करने में बहुत ही कठिनाई होगी। शेयर मार्केट का ये इंडिकेशन है।